वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में और एक्सरसाइज 6.5 की क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने करे थे। तो अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें बताया है कि हमें एक वॉल मिली है जिसका नाम है AC और उसकी लेंथ है 12 मीटर और जो हमें एक लैडर भी मिली है जिसकी लेंथ है 15 मीटर। तो हमसे पूछा गया है कि हमें इन दोनों के फुट के बीच की लेंथ निकालनी है। तो जब हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि हमने देखा कि ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। हमने पाइथागोरस थ्योरम में ये देखा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है इन दोनों के स्क्वायर का सम। तो हम वैसे ही करेंगे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी AB स्क्वायर, ये हमारा AB का स्क्वायर जिस है हाइपोटेन्यूज, और AC का स्क्वायर, ये रहा AC का स्क्वायर जो लेग है हमारा, और BC का स्क्वायर, ये रहा BC का स्क्वायर। तो ये AB की हम पहले लिखेंगे क्या है उसकी वैल्यू, तो वो है 15 मीटर। तो हम इसमें स्क्वायर लगाएंगे वो जो कि इक्वल है AC के स्क्वायर के। AC का है 12 मीटर, तो हम लिखेंगे 12 प्लस, और तो हम BC की जो वैल्यू है हमें A बताइए, तो हम लोग लिखेंगे A स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 स्क्वायर इक्वल है, सॉरी स्क्वायर नहीं, 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस A का स्क्वायर हमें ये पता नहीं है तो A का स्क्वायर ही आएगा। तो हम लिखेंगे 225 माइनस 144 इक्वल्स टू A स्क्वायर। तो इसका माइनस होगा 81 इक्वल्स टू A स्क्वायर। तो अभी इसकी हमें पता है कि हमें A की वैल्यू अभी 81 नहीं निकली है, हमारी A स्क्वायर की वैल्यू 81 निकली है। तो मैं आगे का लिख रही हूँ यहाँ पे 81 स्क्वायर है 9 का, तो 9 का स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, तो A की वैल्यू होगी 9 मीटर। जैसे कि हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर आया 9 मीटर। तो अब जो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स मिली हैं। तो इसमें हमें फाइंड करना है कि ये एक राइट एंगल है या फिर नहीं। तो ये तो बहुत इजी है। तो हमें पता है कि ये जैसे ये सबसे बड़ी साइड है तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। तो हमें जैसे हम करते हैं कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 2 लेग्स, है ना। तो हमें वैसे ही फाइंड करना है, हमें इसका स्क्वायर निकालना है और इक्वल टू करके इन दोनों का स्क्वायर निकाल के इनको ऐड करना है। अगर वो दोनों साइड्स इक्वल होती हैं तो फिर वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप ये अपनी नोटबुक्स में खुद कर सकते हैं। तो फर्स्ट में हमने देखा कि हमने सबसे बड़ी को देखना है। अब सेकंड में ये देखिए, हमें जो 2 साइड्स हैं, जो हमारी जो 2 साइड्स होते हैं उनका सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। पर सेकंड क्वेश्चन में तो इन दोनों का सम थर्ड साइड से बड़ा ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रायंगल ही नहीं है। थर्ड वाले पार्ट में सबसे बड़ी साइड ये है, तो आप ये हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके ये वाला क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं। अरे आप क्वेश्चन 4 तो इजीली कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्टली एग्जाम्स में आता है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में बताया कि एक ट्री है वो इतना लॉन्ग है, तो ये टूट गया है, तो ये उसका है ब्रोकन पीस, वो उससे इस जो बचा हुआ पीस है उससे ऐसे हुआ है, मतलब लाइक दिस, ठीक है। तो मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, है ना। तो फिर तो ये जो हमें बताया कि जो बचा हुआ हिस्सा है वो है 5 मीटर और जो हमारा टूटा हुआ हिस्सा है वो हमें नहीं पता है। तो ये हम x लिया है और ये जो है जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो है 12 मीटर। तो हमें सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी होगी। हम देख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो फिर अब हम लोग अपने उससे निकालेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी के उससे। तो ये है हमारी हाइपोटेन्यूज जो है DA, जो DA स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारी 2 लेग्स हैं तो AC स्क्वायर प्लस
DC का स्क्वायर, तो हमारा DA हमें नहीं पता, तो हम लोग इसको x है, x का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर जो है 5 स्क्वायर प्लस ये है 12, तो है 12 स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल है, तो 5 का जो हमारा स्क्वायर है वो है 25 और जो हमारा 12 का स्क्वायर है वो है 144। तो अब इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा 169। तो अब 169 किसका स्क्वायर है? 13 का, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, तो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू होगी 13। तो मतलब जैसे हमें x की वैल्यू अब 13 निकल गई है, इस तरह हमारी ट्री की हाइट 13 + 5 जो कि है 18 मीटर हमारी हाइट निकल चुकी है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमने कैसे किया था इस क्वेश्चन को। तो हमें एक ट्री मिला था, वो ब्रोक हो गया पर इस वाले पार्ट से अटैच रहा, तो हमें जो बचा हुआ पार्ट था उसकी हमें लेंथ मिली थी 5 मीटर और जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था वो है 12 मीटर। तो हमने देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने निकाला कि इस साइड की क्या लेंथ होगी। तो हमने इसको निकाला, इस साइड की लेंथ हमें मिली 13 मीटर। तो फिर हमने इस पार्ट और इस पार्ट को ऐड करके पूरी ट्री की लेंथ निकाली जो कि हमें मिली 18 मीटर। तो गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है और हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 में मिला है एक फिगर जो है, और हमें इस फिगर को देख के बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें एक एंगल Q की वैल्यू 25 डिग्री मिली हुई है और एंगल R की वैल्यू 65 डिग्री मिली हुई है। तो अब हम ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल P की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो होगी इक्वल होगा वो हमारे 180 डिग्री, बिकॉज एंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इक्वल 25 + 65 डिग्री। ठीक है, तो माइनस सॉरी, तो 180 डिग्री माइनस 25 + 65 90 डिग्री, जो कि है 90 डिग्री और 90 डिग्री होता है राइट एंगल के बराबर। तो हमें पता चल चुका है कि हमारा एंगल भी है 90 डिग्री, तो मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हमें पता है कि एक हाइपोटेन्यूज है, तो हमें जैसे कि पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है इन दोनों के स्क्वायर का सम। तो हमारा हाइपोटेन्यूज है QR, तो जैसे कि हम देख सकते हैं QR हमें सेकेंड ऑप्शन में मिला है, तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन कर लिया है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन के साथ। तो हमें अपने 7th क्वेश्चन में इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो हमें पता चल गया है, हमें इसमें ना इसकी लेंथ गिवन है और इसकी डायगोनल गिवन है। तो हम देख सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स बना रहे हैं, और जब हमने देखा कि ये एक 90 डिग्री है, तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें इसमें यहाँ पे इसकी ये है, तो इसका मतलब ये हमारा लेग हुआ और ये हमारी हाइपोटेन्यूज हुई। तो हमें अपना एक लेग निकालना है। तो BD स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा है, तो BD स्क्वायर ये है, तो यहाँ पे आएगा 41 का स्क्वायर इक्वल AD का स्क्वायर। तो हमारी x गिवन है, x स्क्वायर प्लस AB हमारी 40 है, 40 स्क्वायर 41 का स्क्वायर लिखते हैं 1681 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर 1600। तो इसका मतलब हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे 1681 माइनस 1600 इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक है, तो मैं एक बार इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये हमारा होगा x स्क्वायर जो कि इक्वल होगा हमारे 81 के। तो 81 तो 9 का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल गई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये ब्रेथ भी 9 सेंटीमीटर होगी। ठीक है,
तो पेरीमीटर निकालते हैं। हमारा जो फॉर्मूला होता है 2 × L + B, 2 × हमारी लेंथ है 40 + 9, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेती हूँ 2 × 49, ठीक है, तो ये है 98 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर बहुत इजीली निकल गया। एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करवा देती हूँ हमने कैसे किया। हमें पता चला कि ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं और हमें पता चला क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो हमें पता चल गया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कैसे किया कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है इन दो लेग्स के स्क्वायर का सम, और उस तरीके से हमने ब्रेथ निकाली और हमने नॉर्मली पेरीमीटर निकाला रेक्टेंगल का। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा कि हमने पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकाला था। तो अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है एक रोम्बस का पेरीमीटर। तो हमें रोम्बस गिवन है जिसका नाम है ABCD, ठीक है, और इसमें हमें बता रखा है कि BD की लेंथ जो है वो 16 सेंटीमीटर है और AC की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं BD और AC डायगोनल है, BD और AC एक डायगोनल है, और हम देख सकते हैं कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट 90 डिग्री, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे ट्रायंगल्स 4 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, और डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है, वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ईच अदर के, ठीक है। तो अब देख सकते हैं 4 ट्रायंगल्स हैं, सब में एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसका मतलब हर एक वो है क्या कहते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इनकी लेंथ निकालनी होगी। हम कैसे निकालेंगे, OB की लेंथ होगी 1/2 × 16, 1/2 × 16 हमारी जो इसकी लेंथ है, ठीक है। और हमने AC की कैसे निकाली 1/2 × 30, जो कि हमारी 15 सेंटीमीटर निकली, और फर्स्ट वाली की हमारी 88 सेंटीमीटर निकली, ठीक है। तो अब हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी के उससे हम निकालेंगे ये, ठीक है। दिस x जो मैंने इसको x लिया है, ठीक है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, हम देख सकते हैं। तो ये होगा x² इक्वल होगा हमारे 8² + 15², ठीक है। x² इक्वल 8² का 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। तो x² इक्वल टू 64 + 225 होता है 289। 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे इधर x की वैल्यू निकल जाएगी 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें हमारा जो सेकंड टास्क है वो है हमें इसका पेरीमीटर निकालना है रोम्बस का। तो रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4 × x क्योंकि साइड है, ठीक है। तो 4 × 17, x हमारा 17 निकला है, 4 × 17 होता है 68 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा रोम्बस का निकला। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने कैसे निकाला रोम्बस का पेरीमीटर। हमने देखा कि रोम्बस जो है, हमारे पास रोम्बस है उसका नाम है ABCD, और हमने देखा कि ये इसके डायगोनल्स हैं और ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है और एक दूसरे को 90 डिग्री पे करते हैं। तो हमने देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी के हिसाब से सबकी साइड्स निकाली। हमारी साइड से हाइपोटेन्यूज, ठीक है, 4 हाइपोटेन्यूज एक तरीके से हो गए, ठीक है। और हमने उस हिसाब से पहले तो हमने ये साइड निकाली और उसके बाद हमने पेरीमीटर निकला 4 × करके, ठीक है, 4 × साइड करके। तो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो। आज हमने इस वीडियो में देखा 6.5 एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चंस करे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप देना, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ग्रे कलर के सब्सक्राइब बटन में प्लीज़ कर देना, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को बजाना मत भूलना। बाय, राधे राधे।